सुनिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में आ जाइए। इसमें हम लोग आज अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। आ जाइए आ जाइए। पढ़ाना जब शुरू कर दें तो कमिंग सब नहीं पूछिए, आके बैठ जाए। अरिथमेटिक मीन, आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। हिंदी हो गया समांतर माध्य। शॉर्टकट में इसको एएम कहते हैं। एएम अरिथमेटिक मीन। एएम अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट क्या होगा? एएम। यहां डेफिनेशन देख लीजिए। यदि ए बी सी, अच्छा इस बी को हम एक कैपिटल ए में लिख रहे हैं, किसी को परेशानी हो तो कहेगा। ए सी आर इन एपी। अगर ये एपी में है, अगर तीन गो संख्या एपी में है, कोई भी तीन गो संख्या, तो इसमें बीच वाला को अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। बीच वाला जो है वो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा बिटवीन ए एंड सी। ठीक है। सी के जगह पर ऐसे भी आप लिख सकते हो, बी लिख दो, या आपको याद करने में सुविधा रहे। ए एंड बी जल्दी याद रहेगा। ए बी तीन गो एपी में है, तो इसमें बिचला को अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन ए एंड बी। इसलिए अगर आपसे पूछें कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन बताइए इसमें, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर ए हो जाएगा। जो बीच में है वही, जो मध्य में है वही माध्य है, जो मध्य में है वही माध्य है। तो अरिथमेटिक मीन हो गया। लेकिन अब इसके लिए एक फॉर्मूला देखो हम निकाल रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि ए और बी आर इन एपी, ये तीनों जो है एपी में है। फ्रॉम डिफिनीशन परिभाषा से अगला में से पिछला घटाते हैं तो सेम आता है। एपी का डिफिनीशन क्या होता है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। एकदम सिंपल डिफिनीशन है। ए में से ए घटाएंगे, ए उतना ही आएगा जितना बी में से। ठीक है। यस सर। ये दोनों जुट जाएगा। 2a ए प्लस बी हो गया। तो ए निकाल लेंगे, ए प्लस बी बटा 2। ए प्लस बी बटा 2। ये फॉर्मूला हो गया। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, निकल जाएगा अरिथमेटिक मीन। आया समझ में? यानी यहां फॉर्मूला ऐसे बन गया कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन का शॉर्टकट भी लिखना सीखो आप। यस सर। बी और डब्ल्यू लिखाता है। बिटवीन, अरिथमेटिक मीन बिटवीन
ए एंड बी बराबर, अच्छा इसको हम सूचित किससे करेंगे? कैपिटल ए से सूचित करेंगे। और ये होगा कितना? ए प्लस बी बाई टू। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, याद रहेगा? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, फिल कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इसको। का सुविधा है तब उसका उपयोग करना चाहिए। तो याद रखना है आपको कि ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन अगर हमको निकालना है तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन कितना होगा? दोनों का योग बटा 2 हो जाएगा। अब लो इस पर एक एग्जाम्पल, पहले समझ तो लो तो छापेगा। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के बीच का अरिथमेटिक मीन बताना। पहल का 5 एंड 25, इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? 15। पहले फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सर पहले लिखेंगे a is equal to 5 and b is equal to 25। a प्लस बी बाई 2, ए बराबर बी बच्चा टाइप करना, a प्लस बी बाई 2 डायरेक्ट फॉर्मूला, और उसमें मान रख दो 5 प्लस 25 बटा 2, 30 बटा 2। अरिथमेटिक मीन निकालने में कोई समस्या? नहीं सर। एक्स स्क्वायर बटा 2 है ना, हल्का यहाँ फिर दे देते हैं, -5 एंड 15, इसके बीच का अरिथमेटिक मीन बताना है। अरिथमेटिक मीन ए या ए एम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2। 15 में से 5 गया, 10 बटा 2 5 हो जाएगा, वही आंसर हो गया। तीसरा -2 एंड -6, -4 हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे a प्लस बी बटा 2, -2 प्लस -6 4। तो ये इसे -2 -6 बटा 2 हो जाएगा, -8 बाई 2 हो जाएगा, कटेगा, आंसर कितना हुआ? -4। तो अरिथमेटिक मीन में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। लिखना भी है, लिखिए। R in AP, then find what? समझ गए बात को? इसमें कौन सा ऐसा संख्या रखें कि तीनों एपी में हो जाए? अरिथमेटिक मीन का यही मतलब होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि दो संख्या के बीच कौन ऐसा संख्या उसमें हम डालें कि तीनों किसमें हो जाए? एपी में हो जाए। तो यहां पर कोई एक ही संख्या आप बता सकते हो और ये निकलेगा कौन चीज? अरिथमेटिक मीन से। यानी अरिथमेटिक मीन जो हम लोग निकालते हैं वह अरिथमेटिक मीन वह संख्या है जो दो दिए गए संख्या के बीच में रखेंगे तो तीनों किसमें हो जाएगा? नहीं बुझाया? अरिथमेटिक मीन क्या है? इसका माने सार्थक मीनिंग क्या है? अरिथमेटिक मीन का सार्थक मीनिंग है कि दो संख्या, दो दिए गए संख्या के बीच का वह संख्या
जो वहां रखने पर, इंसर्ट करने पर तीनों कौन सी में हो जाए, एपी में हो जाए। तो कभी भी कहेगा कि दो संख्या के बीच बताओ ना कौन संख्या रखेगी, सब एपी में हो जाए, तो दैट मीन्स वह अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला से निकल जाएगा। 17.5 a प्लस बी बाई 2, 35/2 5 प्लस 30/2, 35/2 कितना हो जाएगा, 35। अगर कटाने वाला टर्म भी लिखना चाहोगे तो लिख दोगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन जो है इस हिसाब से कर दे रहे हैं कि बात समझ जाओ। 35 है तो यहाँ 35, 20 हो गया। यही 20 हो जाएगा वाट। वाट जो हम पूछ रहे थे ना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए 5, 20 और 35 किसमें हो जाएगा, आर इन एपी। तो ये निकल गया कि नहीं, यह संख्या निकल गया। घटा के देखो ना, 20 में से 5 गया, अब 35 में से 20 गया, निश्चित ही एपी में है। तो ये पूरा संख्या रेखा में से एगो कौन संख्या 20 ही ऐसा है जो यहाँ रखेंगे 5 और 35 के बीच, तो एपी में होगा। 5 और 35 के बीच 20 के अलावा दूसरा कोनो संख्या रखेंगे तो एपी में नहीं होगा। तो कौन चीज रखना होगा, 20 रख। चूंकि आप देख रहे हो हम फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, अंडरफिकेशन तो हम लिख नहीं रहे, तो इसका ही सार्थक मीनिंग हुआ, इसको लिखिए। यहां देखिए, अब अगर आपसे हम पूछ दें कि चला 5 और 25 के बीच 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो अरिथमेटिक मीन बताओ। अभी बताया है नहीं, बनेगा। आर इन एपी, ये अगर एपी में है तो ये बीच वाला जो भी पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपको ज्ञात करना है, ये सब क्या होगा। ठीक है, एक संख्या तो निकालना है तो दोनों का योग बटा 2 कर दे रहे हैं। लेकिन 5 और 25 के बीच अगर 5 गो, 10 गो, 15 गो कहे कि संख्या ऐसा लिखो कि सब एपी में हो जाए, तो डिफिकल्ट काम है। सोच सोच के आपसे नहीं लिखाया जाएगा, सोच सोच के। या मान लो कोई सेटिंग है तो कोनो कोनो में 2 गो 3 गो लिखना है तो सोच भी सकते हो, लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर नियम चाहिए कि नहीं। बटा वटा में अगर रहेगा तो कैसे निकलेगा, निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए। जैसे दो संख्या के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बताए हैं कि दोनों का योग बटा 2, ठीक वैसे ही यहाँ भी कुछ फॉर्मूला का आवश्यकता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि यदि ए, ध्यान दीजिएगा, A1, A2, अरिथमेटिक मीन को ऐसे लिख दे रहे हैं, A3, AN, B आर इन AP। अगर इतना टर्म AP में है तो इस बिचला को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन्स बोलते हैं। एक से ज्यादा ना है, और शॉर्टकट में AM' अरिथमेटिक मीन्स हुआ। तो कहने का मतलब दो संख्या के बीच केवल एक ही अरिथमेटिक मीन मिलेगा ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन भी मिल सकता है। और इसको हम कैसे निकालेंगे इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले आप एपी देन ये हम लिख ही दिए हैं, फिर इस लैंग्वेज को बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर इफ भी हम हटा देते हैं। अब इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखिए आप।
अब इसमें देखिए अगला प्रश्न है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड एन अरिथमेटिक मीन या इंसर्ट। इंसर्ट मतलब समझते हो, रखना होता है। मोबाइल में का सिम निकालिएगा ना, इंसर्ट सिम लिखता है। यस सर। तो इंसर्ट मतलब रखना, रखना। किसी सिस्टम के बीच रखना। जैसे मोबाइल एक सिस्टम है ना, है उसमें एक खास जगह है, वहां पर हम सिम को रखते हैं। तो वहां रखने का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी खास जगह है, देखो ध्यान से। ए और बी के बीच में हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन को हम रखते कहाँ है? ए और बी के बीच में। तो यहाँ भी कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? इंसर्ट। तो कुछ नया है तो हम बता दो, वही लिख दे रहे हैं। इंसर्ट, INSERT, insert an arithmetic means between A and B, A and B। एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है कि एन अरिथमेटिक मीन्स रखें किसके किसके बीच? ए और बी के बीच। एन अरिथमेटिक मीन बताएं ए और बी के बीच। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं LET, लेट मतलब माना है ए, और एन अरिथमेटिक मीन को हम ऐसे लिख देते हैं A1, A2, A3, AN और B। देखो तो ध्यान से, एन अरिथमेटिक मीन हम रख दिए कि नहीं, किसके किसके बीच। और यही हमको पता करना है कि निकलेगा कैसे। और ये सब किसमें है? एपी में है। क्योंकि अरिथमेटिक मीन का बात कह रहा है, तो उसको जब भी हम ए और बी के बीच में रखेंगे, मीन को, माध्य को मध्य में रखेंगे, तो ये सब कौन सी में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। दिक्कत है? नो सर। आई केजरीवाल लोग को, मोफलर वाले लोगों को, उनको दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इसमें आप देखते हैं लोग, मैंने रिलैक्स होकर पढ़ना है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है। बाप रे, कहीं बहुत हम लोग तकलीफ में आए हुए हैं या कहीं। ये सब कौन सी में हो गया? अब इसमें हमको ये सब निकालना है, A1, A2, A3, यही सब निकालना है। तो आप जानते हो कि A1 जब निकलेगा ना, तो A1 कैसे निकलेगा? AP में है तो E तो मालूम है, तो इसमें D जोड़ते जाएंगे। इसमें हम D जोड़ देंगे, तुम्हारा A1 निकल जाएगा। A1 मिल जाएगा, यानी A1 हो जाएगा A प्लस D। तो E D नहीं मालूम, डी भी नहीं मालूम। तो A1 कैसे मिलेगा? A1 निकालने के लिए, और पहला अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जरूरी है कि कौन से निकालें? डी निकालें। किसी न किसी तरह डी निकालना होगा, तब उसमें जोड़ते जाएंगे, सब मिलते जाएगा। इसमें डी तो दिया नहीं है, जो सवाल है उसमें क्या दिया है? ए और बी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बस यही दिया हुआ है। और डी निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है, एन गो भीतर है, 2 गो बाहर है, +2। तो अगर, हाँ वही बता रहे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, तो आसानी से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बुद्धि लगाएंगे कि कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे, तब तो एकदम उड़ा देंगे इसको बलून। अब देखिए यहाँ कुछ डाटा इकट्ठा हम कर रहे हैं, चूंकि इसको थोड़ा सा मोटा कर लेना, तो लोग दिख नहीं रहा होगा। अब ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, ये सबको दिख रहा होगा। पीछे ज्यादा तकलीफ है बोल रहा है, बोर्ड ले ले, हम पहुंच जाएंगे।
नंबर ऑफ टर्म्स कितना है गिन के बता। n प्लस 2 नहीं बुझाया सब। अच्छा सुनो अभी छोड़ो, 1 मिनट रुक जाए, समझाने के लिए हमारे पास कई दो अखिल हैं। अब नंबर ऑफ टर्म बताओ। 5 3 गो अंदर 5, यानी जितना अंदर है उसमें 2 को जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ टर्म मिलेगा। इसमें अंदर कितना था? n टर्म्स था इसमें और 2 को बाहर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अच्छा, एंड जब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है n प्लस 2 तो n प्लस 2वां टर्म कौन सा होगा? n प्लस 2वां टर्म पद का संख्या 5 हो तो 5वां पद, पद का संख्या अगर 5 है तो 5वां पद अंतिम पद को कहेंगे। पद का संख्या अगर 5 है तो 5वां पद किसको कहेंगे? लास्ट वाले को ना। तो यहाँ पद का संख्या n प्लस 2वां टर्म कौन सा है? b है। b यह है समझ में? ये कौन सा टर्म है? n प्लस 2वां टर्म बोलो उसको। कौन सा टर्म है? नहीं बुझाया? थोड़ा सा कभी है ही कठिन। n को भीतर है 2 को बाहर, n प्लस 2 टर्म्स है। n प्लस 2वां टर्म कितना होगा? b होगा। नहीं समझे? हम फिर समझाएंगे। 3 गो टर्म और 2 को 5 गो टर्म हो गए तो 5वां टर्म कौन सा है? अंतिम कोई नहीं बोलेंगे? अरे सही, अब समझा सर। हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं पीछे। ऑफलाइन में तो यही होता है कि चेहरा का एक्सप्रेशन सबका मिलता है, तो इसमें हमारा नजर वहां जरूर पहुंच जाता है जिसको कम बुझा रहा है, उसको देख के दोबारा फिर समझाना पड़ता है। अब आइए बालक सुनिए, Tn का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस a, यहाँ पे a ही है, a प्लस इससे एगो कम। हमको लिखने देगा, बोलने देगा, सब शांत रहेगा। n प्लस 2 में से 1 घटेगा, a प्लस n माइनस 1 होता है, तो n प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर b। ठीक है? Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n ज्यादा है तो जो है वो लिखाएगा। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर b हो जाएगा। तो कितना हो गया? n प्लस 1 इंटू डी बराबर b माइनस ए। तो यहाँ से b मिल गया b माइनस a बाई n प्लस 1। असली हथियार मिल गया। अब जब b मिल गया तो अब काफी का दिक्कत, a1 मिल जाएगा a प्लस डी, a2 मिल जाएगा a प्लस 2d। ऐसे ही ना? ap कैसे लिखते हो आप? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही तो लिखते हो। तो आइए देखिए, इसलिए a1 अगर निकालेंगे ना a प्लस डी होगा। एक बात और सीखा इसने, तुम लोग कह दिया इसे सिखा दे, नहीं भी कहता तो भी सिखा दे, मन रखने के लिए पूछ। आप हमको बताओ a1 कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म है। पहला अरिथमेटिक मीन हमेशा दूसरा टर्म होता है, दूसरा अरिथमेटिक मीन तीसरा टर्म होता है। जैसे दूसरा अरिथमेटिक मीन है लेकिन टर्म कौन सा है? तीसरा टर्म है। तो आप टर्म में लिखिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। a1 हो गया t2
Yes, sir. और T2 A प्लस B होता है। Yes, A तो हमको मालूम ही है A1. और D भी मालूम हम कर लिए हैं। Yes, sir. B minus A minus A plus 1. B माइनस A by N plus 1. N प्लस 1। अब यहाँ से A2 निकालना हो, T3 A plus दूसरा अरिथमेटिक मीन कौन सा टर्म है, गिन के बताओ। पहला और तीसरा टर्म है। Yes, sir. आप एपी का टर्म गिनिएगा तो तीसरा टर्म तो है A2। तो A को हमेशा 3 में जब बदलना हो, A को बढ़ा देना है लेग, Yes, sir. A को लेग बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दें A7 बराबर T में लिखना हो, कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। समझ रहे हो? कोई भी अरिथमेटिक मीन अगर निकालना है, उसको जब हम टर्म में बदलेंगे तो लेग में 1 जोड़ दिया जाता है। आया समझ में? Yes, sir. अब आए A2 हो गया T3 और AP में T3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। A प्लस 2D। T4 होता है A प्लस 3D। ये वो कम इंटू D होता है, यही होता है। Yes, sir. मतलब A E plus 2 into B minus A by N plus 1. गीत नहीं गाना है, ये हो गया B माइनस A बटा N प्लस 1। D का मान रख दिए, Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही निकल जाएगा, इससे तो 50 को निकल जाएगा, अरिथमेटिक Yes. 60 को निकल जाएगा। तो हमको निकालना कितना है? तो हटाओ ना, ये डायरेक्ट आ जाओ AN पर। एनवा अरिथमेटिक मीन कौन सा टर्म होगा? A plus N into B minus A प्लस ND हो जाएगा। कर A को Yes, sir. कम, Yes, sir. A प्लस ND का मान रख दो, आंसर हो गया। हाँ, इस पे एग्जाम्पल देने का लग रहा है समय आज नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लिखा जाए।